स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अपन ने पहले प्रसार पढ़ रखा है, परिमेय संख्या का प्रसार क्या होता है, अपरिमेय का क्या होता है। तो 6 प्रश्न दे रखे इसमें, देखते हैं इनका हल। पहला प्रश्न है बच्चों 36/100, तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.36, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। तो प्रसार 2 अंकों के बाद में रुक गया है, इसे बोलते हैं बच्चों शांत प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत प्रसार। इंग्लिश में बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग एक्सपांसन। दूसरा प्रश्न है 1/11, तो इसका क्या करना है, आपको भाग देके देखना है। देखो 11 का भाग 1 में नहीं जाता, तो पॉइंट लगा लेंगे। 10 में भी नहीं जाता, तो एक बिंदु लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बिंदु बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। तो 9 11 99, वापस शेषफल क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। वापस क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि संख्या क्या होगी, वापस रिपीट होगी। तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं 12, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा 0.090909, इस प्रकार से भाग देंगे तो संख्या रिपीट में आएगी। तो 1/11 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 0.09 का 12 हो गया। जब भी इस प्रकार की संख्या रिपीट होती है उसे बोलते हैं बच्चों अनवसानी पुनरावृत्ति, या फिर अनवसानी आवृत्ति। इस प्रकार प्रसार का क्या नाम है बच्चों, अनवसानी आवृत्ति प्रसार है। अगला प्रश्न है, आपको दे रखा है 4 से 1/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 चौक 32 ने 1, 33/8 लिख सकते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, 33/8 में भाग देके देखना है। ये 33 आपका 8 का भाग दिया, 8 × 4 करेंगे 32 आएगा। शेषफल बचा 1, पॉइंट लगाइए, ये हो गया 10, एक बार गया 8, शेषफल बचा 2, ये हो गया 20, पॉइंट लगा ली पहले, 8 2 16, 4 बचेगा 40, 8 पंजो 40, शेषफल 0 आ जाएगा। एक बार गया, इसके बाद में 2 बार गया, इसके बाद में 5 बार गया, यानी कि 4.125 आ रहा है। और 5 के बाद में शेषफल कितना आ गया बच्चों, शेषफल आपका 0 आ चुका है, यानी कि प्रसार रुक गया है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, शांत प्रसार। क्या होता है, शांत। तो इसका मतलब है 4.125। तो प्रसार का प्रकार कौन सा है बच्चों, शांत प्रसार है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर में दे रखा है बच्चों 3/13, तो आपको क्या करना है, भाग देके चेक करना है। 3 में 13 का भाग नहीं जाता है, तो 30 में देना पड़ेगा। तो क्या लगा दिया आपने, एक पॉइंट लगा देते हैं ना। 13 का भाग दिया, 13 2 26 आता है, कितना बचा, 4 बचा, शेषफल 40 हो गया आपके पास। 13 3 39, एक बचेगा, 10 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक बिंदिया लगाएंगे, ये हो जाएगा 100 आपका। फिर आएगा आपका 7 13 91, आपके पास कितना बचा, 9 बचा, ये हो गया 90, 6 13 78 आता है, 78, ये बचेगा आपके पास बड़ा 6 13 78, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर आएगा 9 13 117, वापस क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। यहाँ क्या कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मान वापस 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान वापस रिपीट होने वाला है। तो आगे भी क्या आएगा, वापस सेम मान आएगा। इसको लिख सकते हैं अपन 0.230769 के ऊपर क्या लगाना है बच्चों, बार लगाना है। बार का मतलब मान रिपीट होने वाला है, और जब मान रिपीट होता है उस प्रसार को बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति प्रसार। क्या बोलते हैं बच्चों, अनवसानी आवृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकूरिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकूरिंग, है ना, ये आपको याद रखना है, अनवसानी आवृत्ति। अगला प्रश्न है बच्चों 2/11 दे रखा है, तो आपको 2 में 11 का भाग देना है। 2 में नहीं जाएगा तो क्या कर लेंगे अपन, 20 में देंगे और 0 पॉइंट लगा लेंगे पहले से ही। तो 11 एकम 11 होता है,
कितना बचा आपके पास, 9 बचा, ये हो गया 90, 8 11 88, ये 88 आ गया आपके पास। शेषफल कितना आ गया आपके पास, वापस 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, वापस शेषफल 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, मान वापस रिपीट होने वाला है, तो मान क्या आएगा, रिपीट आएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 0.18 का बार लगा सकते हैं। इस प्रसार को क्या बोलते हो आप, जब भी मान रिपीट होता है, अनवसानी आवृत्ति प्रसार। कौन सा प्रसार है बच्चों, अनवसानी आवृत्ति प्रसार। अगला प्रश्न है 329/400। तो आपको क्या करना है, 4 का भाग देना 329 में, ये हो गया 8 चौक 32, कितना बचा, 9 बचा, 9 का 4 2 8, 1 बचा, कितना आ गया बच्चों, 10 हो गया, 2 चौक 8, 2 बचा, 20, 5 चौक 20, बटे में 100 चल रहा है आपका, 4 का भाग दिया ओनली अभी, तो हो जाएगा 0.8225। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रसार आपका जो है एक संख्या के बाद में रुक गया है, इसे बोलेंगे आप शांत प्रसार। क्या बोलेंगे बच्चों, शांत प्रसार। तो ये जो प्रसार है जिन संख्या में p/q होता है उसे क्या बोलते हैं आप, परिमेय संख्या बोलते हो। तो परिमेय संख्या का प्रसार 2 प्रकार से होता है, या तो शांत प्रसार होगा या अनवसानी आवृत्ति। मान क्या आएगा, रिपीटेशन में आएगा, तो वो क्या होते हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं होती है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। संकेत दे रखा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको 1/7 का मान दे रखा है बच्चों 0.142857। तो आपको मान निकालना है, तो 2/7 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। तो 1/7 का मान क्या है, 142,857 है। तो इसको क्या करना है आपको, 2 से सीधा सीधा गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 285,714, 0.285,714। इस पर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। इसी प्रकार से आपको 3/7 को देख सकते हैं अपन, 3 × 1/7, 1/7 का मान दे रखा है, इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/7 के मान को 3 से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 428,571, 0.428,571 मान आएगा बच्चों। इसी प्रकार आपको निकालना है 4/7 का, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7। 1/7 का मान क्या है, 142,857 को गुणा करो 4 से, तो ये आएगा 571, 428, कितना आएगा बच्चों, 571, 428, और 0 पॉइंट आगे लग रहा है, तो इस पर क्या लगाना है आपको, इस पर भी बार लगाना है। इसी प्रकार से आपको निकालना है 5/7 का, ये हो जाएगा 5 × 1/7। तो 5 का गुणा करना है, इसको वापस 1/7 के मान को, ये आएगा 714,285, कितना आएगा बच्चों, 0.714,285 मान प्राप्त हो जाएगा। इस पर भी आपको बार लगाना है, क्योंकि मान क्या है, 1/7 का मान रिपीटेशन में है। इसी प्रकार आपको निकालना है 6/7 का, इसको लिख सकते हैं 6 × 1/7। 1/7 का मान ये है, इसको क्या करना है, 6 से गुणा करना है, तो ये आएगा 857,142, कितना आएगा बच्चों, 857,142। इस प्रकार से जो है आपको बिना भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात करने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p/q क्या है बच्चों, पूर्णांक है और बटे वाली संख्या यानी कि q का मान इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो 0.06 का बार है, 0.04, 0.47 का बार है और 0.001 उसके ऊपर बार है। तो तीनों सवाल को अपन को हल करना है, बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों 0.6 का बार, इसको अपन ने क्या करना है, माना है कि माना x बराबर मान लिया अपन 0.6, इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, मान क्या आ रहा है बच्चों, रिपीट में आ रहा है। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, दोनों पक्षों को क्या करना है बच्चों, को 10 से गुणा करना है। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है, जितनी भी बार लग रहा है उतने का गुणा करना है। एक अंक लग रहा है तो यानी कि 10 से गुणा करना है।
ये हो जाएगा आपका 10x बराबर इधर हो जाएगा 6.666 वापस संख्या रिपीटेशन में आएगी क्योंकि अनंत तक जा रही है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x बराबर 6 प्लस 0.666 इस प्रकार से बार। अब ये देखो 0.66 वाले क्या माना है, x माना है, तो समीकरण 1 से x का मान कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। या तो फिर दो तरीके हैं, या फिर घटा लो, घटा भी सकते हैं। अब यानी कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 6 प्लस 0.666 इस बार चल रहा है, इधर है x बराबर 0.666 लगातार चल रहा है। माइनस किया तो ये माइनस, तो 10 में से x गया तो ये आ जाएगा आपके पास 9x, इधर 0.66 कट जाएगा तो ये बच गया आपके पास 6। तो x बराबर आ गया आपके पास 6/9, इसको लिख सकते हैं 2/3, कट गया 3 से, 3 2 6, 3 3 9। x का मान क्या गया बच्चों 2/3, यानी कि आपका जो प्रश्न दे रखा है 0.6 की बार को क्या लिख सकते हैं 2/3 आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों 0.47 के ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर। इसे अपन 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, माना x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.47 बार है, इसका मतलब क्या है, ये 7 आपका रिपीट है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों को क्या करना है बच्चों 10 से गुणा कर लो, 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, बराबर ये आ जाएगा 4.777 इस प्रकार से अनंत तक जा रहा है। समीकरण नंबर 2 मान लो, क्या करना है अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार माइनस करना है तो ये x बराबर 0.4777 इस प्रकार से जा रहा है। तो माइनस किया तो ये माइनस 10x में से x गया तो 9x आ गया। अब ये देखो पीछे 7 रिपीटेड है तो 7 में से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच्चा 7 में 4 गया तो बच्चों 3 आएगा, और 4 में से 0 गया तो 4 आएगा, ये आ गया आपके पास 4.3। तो ये आपके पास x बराबर क्या आएगा 4.3/9। अब पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 43/90। तो x का मान क्या आ गया बच्चों 43/90। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 0.7 के ऊपर बार है इसको क्या लिख सकते हो आप 43/90 लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों 0.001 के ऊपर बार है। सबसे पहले क्या माना इसको, माना x बराबर 0.001 बार का मतलब क्या होता है बच्चों रिपीट होता है, तो ये मान इस प्रकार से रिपीटेशन में है। अब क्या करना है, 3 अंकों के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है बच्चों 3 अंकों के ऊपर, तो अपन को क्या करना है 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करना है। जितने अंकों के ऊपर बार हो उतने से गुणा करना। 1 अंक के ऊपर है 10 से करना है, 2 के ऊपर है तो 100 से करना है, 3 के ऊपर है तो 1000 से करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 बराबर 3 अंक हटा लो, ये आएगा आपका 1.001 इसी प्रकार से चलता रहेगा, 001 अनंत तक जा रहा है। तो ये आपके समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण आपकी 1 हो जाएगी, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो ये आपका 1000 x बराबर 1.001 इस प्रकार से रिपीटेशन में है। पहले समीकरण क्या है x बराबर 0.001 रिपीटेशन में है, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस 1000 में से एक x गया तो ये हो गया 999x बराबर। अब ये देखो पॉइंट के बाद में 001 इधर भी पॉइंट के बाद में 01001 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा आपके पास ओनली 1 बचेगा। अब x बराबर क्या जाएगा 1/999, क्योंकि गुणा में तो कहाँ आएगा बच्चों भाग में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है 0.001 को बार को क्या लिख सकते हो 1/999
9 लिख सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों कि 0.9999 रिपीटेशन में डॉट डॉट आ रही अनंत तक मान जा रहा है, इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो तरीका किसका है? वही सेम तरीका है इसका भी। क्या करना है आपको? माना x बराबर 0.9999 ये रिपीटेशन में समीकरण नंबर 1 मान ली। इसको क्या करना है? 10 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा किया x को, ये होगा 10x बराबर 9.9999 ये रिपीटेशन में माना गया। ये आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। अब क्या करना है? समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करनी है। समीकरण 2 आपके 10x बराबर 9.999 रिपीटेशन में, समीकरण 1 आपकी है 0.999 रिपीटेशन में, माइनस माइनस हो जाएगा। 10x में से x गया तो आपका 9x आ गया। इधर देखो पॉइंट के बाद में 99 रिपीटेशन में आ रहा है, इधर पॉइंट के बाद में 99 रिपीटेशन में आ रहा है, तो पॉइंट वाली संख्या घट जाएगी। क्या बचेगा? 9 में से 0 गया तो ओनली 9 बचेगा। तो x बराबर क्या गया आपके पास? 9/9 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.99 को लगभग जो मान होता है कितना होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। यानी कि p बटा q के रूप में लिखना है, तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.9999 का लगभग जो बराबर मान में क्या आता है बच्चों? 1 आता है। तो ये आपका p बटा q के रूप में x का मान कितना आएगा आपका? 1 आएगा। 1 को 1/1 आप लिख सकते हो। अगला सवाल है बच्चों 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो 1/17 का अपन को क्या निकालना है बच्चों? मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 1 में भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में नहीं जाता है तो 1 पॉइंट और लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 100 जाएगा। अब 100 से शुरुआत करने अपन को भाग देने की। 17 ये आपका 100। सबसे भाग के 17 पंजे कितना होता है बच्चों? 0.0 तो पहले आ गया, यह होता है आपका 85। शेष पहले कितना बचा आपका? 15 बच गया। तो ये हो गया आपके पास वापस कितना हो गया बच्चों? 150 हो गया। अब भाग कितने बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। 8 17 136 होता है। शेष पहले बचा आपके पास 14, तो ये हो गया 40। वापस 8 बार जा रहा है 136, शेष वाला बचा आपके पास 4, ये हो गया 40। 17 दुआ कितना हो जाएगा बच्चों? 34 हो जाएगा। तो शेष वाला बचेगा आपके पास 6, तो ये हो गया 60। 17 3 कितना होता है? 51। शेष वाला बचा आपके पास 9, तो ये हो गया 90। इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका 90 आ गया। अब देखो 17 का भाग 90 में कितने बार जा रहा है? 85। 17 पंजे कितना होता है बच्चों? 85 होता है। शेष फल बचा आपके पास 5, ये हो गया 50। 17 दुआ 34, शेष फल बचा आपके पास 16, ये हो गया 160 हो गया। अब जा रहा है भाग आपके पास 17 ना कि 153 आती है। 17 नाम 153 आपके पास शेष फल बच गया 7, कितना हो गया बच्चों? 70 हो गया। 17 चौक कितना होता है? 68 होता है। 68 शेष फल बचा आपके पास 2, ये हो गया 20। 17 एकम 17, कितना बचा बच्चों शेष फल? 3 बचा, तो हो गया आपका 30। 3 बचेगा, एक बिंदी अपन ने लगा ली। अगला मान है इधर, ये आपका 30 आ गया। इसमें कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों? वापस 1 बार जा रहा है, ये आ गया 17। शेष फल बचेगा आपके पास 13, ये हो जाएगा 130। फिर जा रहा है आपके भाग जो है 7 बार जा रहा है। 7 17 कितना होता है बच्चों? 119 होता है। शेष फल बच गया आपके पास 11, तो ये हो गया आपके पास 110। 110 में भाग कितने बार जा रहा है बच्चों? 6 बार जा रहा है। 6 17 102 होता है, तो शेष फल कितना बच गया आपके पास? 8 बच गया, ये हो जाएगा 80। और 17 चौक कितना होता है बच्चों? 68 होता है, तो शेष फल बच गया आपके पास 12। ये कितना हो गया? 120 हो गया। 120 में भाग कितनी बार जा रहा है? देखो बच्चों 120 7 बार जा रहा है। 7 17 120,
19। शेषफल कितना आ गया वापस 1 आ गया। अब देखो अपन ने शुरुआत कहाँ से करी थी, आपके पास मान था 1/, आपके पास जो मान दे रखा था आपको 1/17 दे रखा था, और शेषफल भी कितना आ गया आपके पास वापस 1 आ गया है। यानी कि जो मान आने वाला है इसके बाद में वापस मान क्या आने वाला है बच्चों, रिपीटेशन में मान आने वाला है। आगे जब भाग देंगे एक में वापस 0 लगा के वापस 0 0 लगा के सेम का संख्या रिपीट में आएगी। तो 1/17 का जो मान निकाला अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों तक। रिपीटेशन में कितने अंक आ गए बच्चों, 16 अंक आ गए। आपको इस पर क्या लगाना है, बार लगाना है। तो 1 संख्या आपकी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये वाला प्रसार क्या होता है बच्चों, आपको पता है जब भी कोई संख्या रिपीटेशन में आती है उसका प्रसार होता है अनवसानी आवृत्ति। इसे पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति या अनवसानी आवृत्ति प्रसार। इस प्रकार से आपको 1/17 का भाग देना है। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल करना है। इसमें क्या करना है आपको, P/Q के रूप में परिमेय संख्या के उदाहरण लेने हैं जिनका प्रसार क्या होना चाहिए बच्चों, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। अभी 17 का देखा था अपन ने 1/17 का, तो उसका क्या रहा है, आवृत्ति आ रहा था। अपन को शांत चाहिए, कहने का मतलब प्रसार एक संख्या के बाद में रुक जाना चाहिए। जैसे कि अपन पहला उदाहरण लेता हूँ मैं 2/5, तो इसका मतलब क्या होता है 20/5 करेंगे तो 4 बार जाएगा 0.4। ये कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। एक में लेता हूँ 11/4, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 4 2 8 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 5 चौक 20, तो 2.75 आ गया। ये भी क्या हो रहा है, प्रसार रुक रहा है। एक लिख सकता हूँ मैं 9/100, इसका क्या हो जाएगा 0.09। फिर आपने बट्टे में और भी संख्याएं देखी है, 1/17 देखा है, 1/3 देखा है, तो इनका प्रसार क्या आता है, लगातार आता है। जैसे कि मैं अगर 1/3 लूँ तो इसका प्रसार क्या आएगा बच्चों, 0.333 रिपीटेशन में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति, शांत वाला प्रसार नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका प्रसार कौन सा है बच्चों, शांत दशमलव हो। तो ये जब भी संभव है जब बटे में क्या है, देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, बटे में 2 भी आ सकता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 5/2 का मतलब 2.1 बचा 2.5, नहीं 2.5 लिख सकता हूँ। तो बटे में जो संख्या है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 100 आ रहा है। 100 में क्या आता है, 2 × 5 आ रहा है। तो यह जब भी संभव है जब बटा यानी Q की घात क्या हो, 2 की पावर A इंटू 5 की पावर B के रूप में हो। यानी कि देखो 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 100 भी आ रहा है। तो ये जो Q के जो गुणनखंड है, Q के गुणनखंड जो है बच्चों वो किस रूप में होनी चाहिए, 2 की घात और 5 की घात, या दोनों, या तो ओनली 2 की पावर A हो, या ओनली 5 की पावर B हो, या ओनली दोनों साथ में गुणा में भी आ सकते हैं। देखो यहाँ 100 आ रहा है, 100 में 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है। यहाँ ओनली 4 आ रहा है, केवल 2 का जाता है, यहाँ 5 आ रहा है। इस प्रकार से आपको उदाहरण लेने हैं जिनका प्रसार क्या आना चाहिए, शांत दशमलव आना चाहिए। ये जब भी संभव है जब बटे वाली संख्या Q के जो गुणनखंड होने वाले 2 × 5 के रूप में होने वाले हैं। या तो ओनली 2 होगा, या ओनली 5 होगा, या 2 और 5 का कोई संख्या होगी जिसमें 2 और 5 का भाग जाता है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावृत्ति हो। तो ये किसकी बात कर रहा है, अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, यानी कि प्रसार रिपीटेशन में नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, जैसे कि
1 0.11 0.111 0.1111 इस प्रकार से जो देखो ये क्या है, प्रसार अनुवसानी अनावर्ती में रिपीटेशन में नहीं आ रहा है। देखो पॉइंट के बाद में 0 1 0 1 1, तो ये क्या है, अनुवसानी अनावर्ती का उदाहरण है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो 0 जैसे कि 0.20 3 0 लगा लो 20000। इस प्रकार से मान चेंज करना है हर बार आपको। और देख लो 0.10 0 1 0 0 3 0 लगा लो, फिर 1 0 0 0 0 फिर 1 0 0 0 0 0। इस प्रकार से हर बार आपको क्या करना है, मान परिवर्तन करना है। इसे बोलते हैं अनुवसानी अनावर्ती। और भी उदाहरण है बहुत सारे जो आप लिख सकते हो जिनमें मान क्या आना चाहिए बच्चों, रिपीटेशन में नहीं आना चाहिए, अनुवसानी अनावर्ती उसे कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5/7 का मतलब कितना आता है और 9/7 का भाग देने पर क्या मान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 5/7 का मान। देखो 5 में 7 का भाग नहीं जाता, किस में देना पड़ेगा, 50 में देना पड़ेगा आपको। ये आपका 50, 5 में ज़्यादा भाग तोड़ की पॉइंट लगाते, बिंदी लगाते ना, तो पॉइंट लगा के 50 बना लिया। अब ये कितना हो जाएगा, 7 7 तो 49। शेष पर कितना बचा बच्चों, 1 बचा, ये हो गया आपका 10 हो गया, 7 एकम 7। शेष पर आपका 3 बचा, तो ये कितना हो गया 30 बना लिया। 7 चौक 28। शेष पर आपका कितना बचा बच्चों, 2 बचा, तो ये हो गया 20। 7 2 14 होता है। शेष पर हो गया आपका 6, तो हो गया 60। ये हो जाएगा फिर 8 7 56। शेष पर कितना बचा, 4, तो 40 बना लिया। 7 का भाग 40 में देंगे तो 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है बच्चों, 5 बार। तो ये हो गया 7 5 35। ये आ जाएगा आपके पास वापस 5। अब देखो ऊपर 5 आ रहा है, शेष पर कितना गया वापस, शेष पर आपके पास वापस आ गया 5 बच गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मान आने वाला है वापस रिपीटेशन में आने वाला है। तो ये मान जो आएगा वापस रिपीटेशन में आएगा। इसका मतलब 5/7 का मान जो आया 0.714285 रिपीटेशन में आ रहा है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 9/11 का मान भी निकालना है। तो 9 में मैंने 11 का भाग 9 में 90 हो गया, ये 0.81188। कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 8 11 कितना होता है, 88 होता है। कितना बचेगा 2, ये हो गया 20। 1 11 वापस कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया। 9/2 से 9/11 से शुरुआत करते, शेषफल में वापस कितना बच गया आपके पास, 9 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, मान वापस रिपीटेशन में आने वाला है। यानी कि 9/11 का मतलब आपके पास क्या है, 0.81 के ऊपर बार है। अब आपको इन दोनों अंकों के बीच में कितनी संख्या लिखनी है बच्चों, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो 3 संख्या देखो, ये 7 से बड़ी होनी चाहिए और 0.81 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं पहली संख्या लिख रहा हूँ, देखो 7.1 से बड़ी तो 2 लिख दिया मैंने। तो इसको रिपीटेशन बना लो, 7.20 फिर 7200 72000। इस प्रकार से आगे संख्याएं बना सकते हो। अगले लिख लो 740 7400 74000। इस प्रकार से आगे मान रिपीट हो जाए। एक और देख लो 81 छोटी लेने तो 80 बना सकते हो। 80 800 8000 800। इस प्रकार से मान हर बार क्या होना चाहिए बच्चों, परिवर्तित होना चाहिए, जब भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इनका प्रसार क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती। यानी कि मान हर बार क्या होगा, चेंज होगा, जब भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको 5/7 का मान निकालना है, 9/11 का मान निकालना है। उसके उनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं, अनंत लिख सकते हो आप। तो 3 ही पूछिए तो अपन ने 3 के उदाहरण दे दिए। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें बताना है आपको कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो पहला प्रश्न है √23 है। तो 23 आपको पता है एक अपरिमेय संख्या है
और इसको आप जब भी सोल्व करते हो तो इसका जो मान आता है इस प्रकार का मान आता है, अनवसानी अनावृत्ति, हर बार चेंज मान आता है। तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला देखो रूट 225 है और आपको पता है 225 किसका मान होता है? 15 का मान। इसको 15 × 15 लिख सकता हूँ मैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 15, और 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गया? P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि P और Q पूर्णांक होने चाहिए और रूट 23 पूर्णांक में नहीं आता है। तो ये क्या हो गया? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये देखो पॉइंट के बाद में 4 अंकों तक भाग जा रहा है, यानी कि प्रसार कौन सा है? शांत है। तो बटे में इसके 4 जीरो लगा के उसका मान बना सकता हूँ 10,000 लिख के ना। तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चों? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला दे रखा आपको 7.478 ये रिपीटेशन में, और आपको पता है कुछ देखो 478 आ रहा है, वापस 478 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 7.478 का ऊपर बार लगा सकते हैं। इस प्रसार को बोलते हो आप अनवसानी आवर्ती प्रसार। और जब इस प्रकार का प्रसार होता है तो संख्या क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये देखो 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, इस प्रकार से आगे जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पॉइंट के बाद में जो हर बार मान क्या है बच्चों? परिवर्तनशील है। ये वाला प्रसार क्या होता है? आपका अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है। और इस प्रसार वाली संख्या क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, एक तो परिमेय संख्या का प्रसार क्या होता है, एक तो होता है बच्चों शांत प्रसार। शांत का मतलब जैसे 5/2 का मतलब 2.5, एक संख्या के बाद में भाग दिया और मान आंसर आ चुका है। एक होता है बच्चों अनवसानी आवृत्ति, जैसे कि 1/3 का होता है 0.333, मतलब रिपीटेशन में चलता है मान, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो ये दोनों किसके उदाहरण है बच्चों? परिमेय संख्या के उदाहरण। और एक होती है अपरिमेय संख्या, जिसका प्रसार पॉइंट के बाद में क्या आता है? हमेशा परिवर्तनशील आता है। जैसे 0.01 आ गया, 001 0001, इस प्रकार से जो मान आएगा उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। इस प्रकार के उदाहरण वाले सवाल क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या के हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है आज अपन ने 1.3 कंप्लीट हल कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।